शीर्षक: श्री कृष्ण की सीख, असली धन क्या है। प्रारंभ। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी धर्मपाल रहता था, जिसकी गिनती गांव के सबसे अमीर लोगों में होती थी। उसके पास धन, गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसे हमेशा यही चिंता रहती थी कि उसका धन कैसे सुरक्षित रहेगा और वह और अधिक धन कैसे कमा सकता है। एक दिन धर्मपाल के गांव में एक संत आए। लोग बताते थे कि वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनके पास हर समस्या का समाधान होता था। धर्मपाल की समस्या। धर्मपाल ने संत से पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं है। मैं हमेशा डरता रहता हूँ कि मेरा धन कहीं खत्म न हो जाए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असली सुख और शांति कैसे प्राप्त करूं? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण के एक प्रसंग में है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। श्री कृष्ण की कथा। एक बार द्वारका में एक गरीब ब्राह्मण श्री कृष्ण से मिलने आया। वह भूखा प्यासा था और बहुत दुखी था। उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा परिवार भूखा है। कृपया मेरी मदद करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। ब्राह्मण ने हैरानी से पूछा, प्रभु, मेरे पास क्या धन है? मेरे पास तो खाने के लिए भी अन्न नहीं है। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे पास विश्वास और धैर्य का धन है। यही वो धन है जो सबसे बड़ा है। धन, संपत्ति और भौतिक सुख तो क्षणिक हैं, लेकिन विश्वास और धैर्य के साथ जो भी कार्य करेगा वह कभी हार नहीं सकता। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसे एक छोटी सी भूमि और एक गाय भेंट की। ब्राह्मण ने विश्वास और मेहनत से उस भूमि पर खेती की और कुछ ही समय में उसका परिवार संपन्न हो गया। कहानी का अंत। संत ने धर्मपाल से कहा, धन और संपत्ति केवल बाहरी सुख देते हैं। असली सुख भीतर के विश्वास, धैर्य और परोपकार से आता है। अगर तुम अपने धन का सही उपयोग करोगे, गरीबों की मदद, धर्म के कार्य, तो तुम्हें असली शांति मिलेगी। धर्मपाल ने उस दिन से अपने धन का एक हिस्सा परोपकार में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी चिंता कम हो गई और उसे जीवन में सच्चा आनंद मिलने लगा। संदेश: असली धन बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी है। विश्वास, धैर्य और परोपकार ही जीवन में स्थायी सुख का स्रोत है। इस कहानी को आप इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। 1. श्री कृष्ण के प्रसंग के साथ शुरुआत करें। 2. धर्मपाल जैसे पात्र को जोड़कर आधुनिक जीवन से जोड़े। 3. अंत में एक प्रेरक संदेश दें।